जय श्री कृष्ण दोस्तों। जो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं, उनके लिए ये वीडियो दोस्तों एक बार जरूर देखिए। नाम जप करने से क्रोध कम होता है, पर नाम जप छोड़ते ही क्रोध और बढ़ जाता है। बड़े गुरु आदमी होते इतनी छोटी अवस्था में सूक्ष्म बात पकड़ रहे, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अध्यात्म के अच्छे आदमी बनोगे तुम। क्रोध क्यों आता है? कामना से क्रोध आता है। जैसे हम चाहते हैं ये हो जाए, वो नहीं होता तभी क्रोध आता है। इसलिए हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। जब क्रोध आ जाए तब दांती पीस ले, मुझे बोलने नहीं है। क्योंकि अगर क्रोध में बोलना शुरू किया तो फिर क्रोध आने पर भजन क्षीण हो जाता है और हमसे अपराध बन जाता है। ज्यादा क्रोध आ जाए तो गालियां भी आने लगती हैं। जवान जहाँ जिस अवस्था में क्रोध आ रहा हो उस परिस्थिति का त्याग कर दे, एकांत हो जाए, मौन हो जाए, उस समय बचे। क्रोध जो है ये आसुरी प्रवृत्ति, ये नाश कर देती। इसलिए जिस समय क्रोध आ जाए उस समय मौन हो जाओ, जिस समय क्रोध आ जाए उस समय हट जाओ। जिस समय क्रोध आवे जोर जोर से राधा राधा बोलने लगो, क्रोध शांत हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है क्रोध को हैंडल करने का, चुप हो जाओ। कई बार लोग कहते हैं ना कि जो क्रोध में जवाब नहीं देते, चुप हो जाते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और हमको लग रहा है कि 5 मिनट के क्रोध में हम 5 साल का रिश्ता ना खराब कर दे। तो ज्यादा सोच कौन रहा है फिर? तो इसीलिए शांत हो जाइए, बात ही मत करिए। कोई कुछ भी बोले, नहीं, हम बात नहीं, जब तक दिमाग ठंडा नहीं हो जाएगा बात नहीं करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी करो गुरुजी जिसमें गुस्सा आए ही ना। क्योंकि फिर भी आपको मैं छोटी बहुत छोटी जल्दी- बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी, बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता बड़ी है। बड़ी मैं- बातें करो। परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों, कैसे कंट्रोल राफेल करती कैसे हूँ? बनाए, गुस्सा कंट्रोल करते हो। मेरे से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता। कुछ ना कुछ जरूर बोल देती हूँ। क्या करूँ गुरुजी? कुछ किसको? मुझे किसको बोल देती हो? सबको। एक महीने में एक बार गुस्सा होने पर 1 महीने के भजन का फल ढक जाता है। 12 बार गुस्सा हो गए तो साल भर में तुम्हारे पास रह क्या गया? अच्छे से गुस्सा हो जाने पर 1 महीने का भजन का फल ढक जाता है। ये संत जन बावरे थोड़ी कि मारो तो भी गुस्सा नहीं होते, शांत रहते हैं। तो बोले जो मारने वाला है फिर अगर उसको प्रतिकूलता नहीं दी जाएगी तो और बढ़ जाएगा। नहीं, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जो तुम्हारा अपकार कर रहा है उसे क्षमा कर दो, तुम्हारी क्षमा उसके लिए सांप से भी बढ़कर जाकर दंड देने वाली बन जाएगी। तुम्हारा भजन तो बढ़िया बच गया और उसको दंड सांप से भी अधिक मिल जाएगा। उमा क्षमा। सब कुछ इस जगत में भगवान जी द्वारा बनाया गया, तो उसमें कुछ चीजों का चयन निषेध क्यों है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? तुम्हें ये बताओ कि हमारे ही शरीर में मूत्राशय मलाशय है, लेकिन उसका त्याग कहीं एकांत में करने का विधान बनाया गया है। तो काम क्रोध सार्वजनिक त्यागने के लिए बात नहीं कही गई। अगर आप एक पत्नी व्रत है और अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं तो धर्म में काम वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। लेकिन आप पराई बहनी बिटिया से करेंगे तो कानूनी और भागवतिक दोनों में आप बंधन युक्त हो जाएंगे। अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध नहीं सकता। लेकिन आप पड़ोसी से झगड़ा करके क्रोध कर रहे हैं तो आप हथकड़ी पकड़ के जा। हमारे भगवान ने ये पूर्ण है, पूर्ण में सब कुछ होता है। अब उस पूर्ण में तुम्हें पूर्ण तक पहुंचने के लिए कुछ करना है, कुछ करना है। तो क्या त्याग करना है वो शास्त्र बताता है। क्या ग्रहण करना है? ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारण व्यवस्थित हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके हृदय को लगाया। पहले इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके लिए नाम जप चाहिए। तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी तज कुसुमात, ये कुसुमात है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और नाम जप के द्वारा ही इसका त्याग हो सकता है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही वैराग्य प्रबल होता जाएगा। पहले था आप नाम जप जब नहीं इतना हो रहा था तब आप भोगों से बचने की चेष्टा नहीं करते थे, भोग भोग कर हर्षित होते थे। आप रो रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, उसी नाम जप कर रहे हो। ये जबरदस्ती मेरा मन क्यों कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए संसार। तो ये जो आया ये भजन से आया। अब भजन में आया कि जहाँ चाहो वहाँ व्रत मार दो, मुझे नहीं तो नहीं। दोस्तों क्रोध में हमेशा जीवन खराब होता है। जब भी क्रोध आए तो हमेशा मौन रहें
विभिन्न संतों द्वारा हमें यही सीख मिली कि जब भी क्रोध आए हमें बिल्कुल मौन रहना चाहिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।